श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों सुनाया और सबसे पहले उसे क्यों सुनाया गया? और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने उसे युद्ध करने के लिए क्यों मजबूर किया, लेकिन अर्जुन युद्ध करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते थे? आइए दोस्तों जानते हैं इनके पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझता है वह अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है। वह भीतर से खोखला हो जाता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता है। उसका बल सच्चा बल होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। दोस्तों, राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु उनके मन में कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देखने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अपने सचिव संजय से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। संजय महर्षि वेद व्यास जी का शिष्य था। उसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो वह मीलों दूरी की घटना आसानी से देख और सुन सकता था। मित्रों, संजय ने बताया कि पांडवों की सेना को सामने खड़ी देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनको बताया कि आपका ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट धूम्न पांडवों की सेना की व्यवस्था कर रहा है। उसने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनवाए, फिर अपनी सेना के सभी महारथियों के नाम बताए। उसने भीष्म पितामह की सहायता करने को कहा। भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध करने की चेतावनी दे दी। फिर तो अन्य सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख उत्साहपूर्वक बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजंग नामक शंख बजाया। सभी पांडवों के द्वारा बजाए गए शंखों के नाम से भी संजय ने धृतराष्ट्र को बताए। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि आज मुझे किन से लड़ना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण तुरंत रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अब अर्जुन ने देखा कि मुझे भीष्म पितामह से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से, अपने संबंधी राजाओं से, भाइयों तथा चाचाओं से युद्ध करना है। तब वह बहुत दुखी हुआ। तो संजय ने बताया कि महारथी अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और अत्यंत दुखी होकर एक ओर बैठ गया। तब श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि अर्जुन स्वयं को शरीर मान रहा है। वह शरीर के संबंधों को अपना संबंध मानकर दुखी हो रहा है। उसे शरीर की आवश्यकताओं को तुष्ट और पूर्ण करने की इच्छा है, अतः इसे आत्मज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। अर्जुन का मन निर्मल है। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता है, किसी को अकारण कष्ट नहीं देना चाहता है। अतः आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सही व्यक्ति है तथा यह समय भी सही है। इसी प्रकार गीता का पहला अध्याय मुख्यतः यह संदेश देता है कि जिनके मन में अधर्म और पाप भरा होता है वे कमज़ोर एवं डरपोक होते हैं। उनकी पराजय, उनका विनाश, उनका नाश निश्चित हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग धर्म का मार्ग अपनाते हैं और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, वे निर्भीक एवं साहसी होते हैं। उन्हें सदैव विजय मिलती है। मित्रों, शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी स्थिति में ही शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने अंदर उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना जरा भी नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। धर्म और भगवान नित्य है। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वे सभी अनित्य होता है। अधर्म और अन्याय व्यक्ति को डरपोक बना देता है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। मित्रों, जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है,
वह भीतर से खोखला हो जाता है और वह कभी निर्भय नहीं होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं और जो धर्म का पालन करता है वह कभी भयभीत नहीं हो सकता। उसका बल सच्चा होता है, उसे कभी भी कोई भी चीज़ में डर नहीं लगता है। मित्रों, लोभ की आदत के कारण मनुष्य का विवेक शक्ति का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। संयोग यानी कि मिलन में जितना सुख नहीं होता है, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तु का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा में लगा रहता है। दोस्तों, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है, तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत हो जाता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है, गंदा हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होनी को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन भी कर सकता है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, उसका आरंभ और अंत होता ही है। ऐसी अस्थायी परिस्थिति के लिए खुश होना या दुख होना केवल मूर्खता है। अर्थात हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है, इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रह सकता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना नहीं मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा बदलती नहीं है, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते हैं तो ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख हो जाता है। मित्रों, ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और अपना माता पिता का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।